तो बेसिकली लिपन के अकॉर्डिंग ये आखिरी टॉपिक है जो कि है हमारे पास शटल्स। शटल्स क्या हैं? शटल सुनते ही एक वर्ड आपके जहन में आता है और एक इमेज आती है, शटल सर्विस। बसेस जो लाइक मेट्रो है उसको भी हम शटल सर्विस कहते हैं। तो मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट, किसी चीज़ की ट्रांसपोर्ट होगी। अब वो ट्रांसपोर्ट कैसे होती है वो देखते हैं। तीन तरह की शटल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत कम्प्लेक्स और कंजस्टेड फॉर्म में है, तो मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में करवाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप वो नोट करना चाहें तो कर लें, वो आपको ज़रा आसानी कर देगी। ओके, सबसे पहले शटल्स के ऊपर गौर करते हैं कि शटल चीज़ क्या है। बेसिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शटल ऐसे पूछी नहीं जाती, आपको कुछ ना कुछ सिनारियो दिया जाता है। वो क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे, राइट डाउन द शटल विच इज़ प्रेजेंट इन ब्रेन एंड वाइट मसल्स। ओके, या कहेंगे राइट डाउन द शटल विच ट्रांसपोर्ट 2.5 ATP बट डिलीवर 1.5 ATP। क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे NADH से ये एनर्जी लेते हैं, दो के 1 NADH इक्वल होता है 2.5 ATP के, ठीक है। और ये जाके डिलीवर करते हैं इन फॉर्म ऑफ FADH, और FADH इक्वल होता है 1.5 ATP के। यानी ये 2.5 ATP ले रहे हैं और 1.5 ATP डिलीवर कर रहे हैं, 1 ATP खा रहे हैं, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इन विच शटल देयर इज डिफरेंस इन बिटवीन द एनर्जी गेन एंड डिलीवर्ड, ठीक है। और कितना डिफरेंस होता है ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा, ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ये हार्पर के अकॉर्डिंग है, और यही न्यू और न्यूली अपटेन्ड वैल्यू है, यही आपने पेपर में लिखनी है, लिपन वाली नहीं। ओके, अब थोड़े स्केल चेंज हो गए हैं, एनर्जी स्केल्स। ओके, अब होता ये है कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो है बेसिकली ये जब ग्लिसरॉल 3 फास्फेट बनाता है तो NADH को कन्वर्ट करवाता है NAD में, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन जो है वो कैरी करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल 3 फास्फेट, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेस। ओके, सॉरी, एल्डिहाइड नहीं आएगा, ग्लिसरॉल 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेस। ये साइटोसोल में हो रहा होता है। वही आपने सीक्वेंस रखनी है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पहले आएगी, सॉरी, फिर मेम्ब्रेन और फिर मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे मैट्रिक्स में कुछ हो नहीं रहा। अब साइटोसोल में ये बना, ये ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप हुआ, वहाँ पे एक शटल आई जिसका था नाम ग्लाइसरॉल फास्फेट शटल। ये देखें, ग्लाइसरॉल 3 फास्फेट हो गया, इसने यहाँ से इसको मूव किया ग्लाइसरॉल 3 फास्फेट में। अब ग्लाइसरॉल 3 फास्फेट कैसे, क्या चीज़ लेके जा रहा है? बेसिकली ये एनर्जी लेके जा रहा है। एनर्जी कहाँ से लेके जा रहा है? ये दो जो हाइड्रोजन है ये इसने एक्सेप्ट किए हैं। ये देखें ना, NADH के पास थे और NADH फिर NAD पॉजिटिव बन गया। अब ये 2 हाइड्रोजन कहाँ गए? इसी में है। ये अब इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चला गया, सेल के बाहर से, साइटोसोल से अंदर इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चला गया। ओके, अब इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चला गया। अब इसने डिलीवर कैसे करना है? अब उसी फॉर्म में चेंज होगा जहां से इसने एक्सेप्ट की थी। अब डाईहाइड्रोक्सी फॉर्म ने एक्सेप्ट करके ये बनाए थे एनर्जी, एनर्जी इसने एक्सेप्ट की थी तो ये बना था ना इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन जो कि NADH से आए थे, ठीक है। सेम, अब यहाँ पे इसने एनर्जी रिलीज की, यानी हाइड्रोजन रिमूव किया अपने अंदर से, तो FAD ने वो एक्सेप्ट करके बना दिया FADH2 विच इज आल्सो सोर्स और फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस तरह से शटल 1 जो है, जिसे हम कहते हैं ग्लिसरल फास्फेट शटल, कैरी ऑन होती है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम आगे, मैलेट शटल। अब मैलेट शटल का क्या काम है? ये भी एक शटल है, वही काम करेगी। अब होता क्या है, जब आप बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ लोगे, और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का भी एक बेसिक रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है, जब ये पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। शायद अभी आपको रट्टा लगाना पड़ेगा इन चीज़ों को, ठीक है। अब होगा ये कि ऑक्सालो एसीटेट जो कि एक इंटरमीडिएट है सिट्रिक एसिड साइकिल का, TCA का, वो मेलेट में चेंज होता है, ठीक है। अब वो मेलेट में, अच्छा एक चीज़ आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर रखिएगा, जो चीज़ मैं स्किप कर गया हूँ, कि यहाँ पे जो ग्लिसरल, यहाँ पे भी एक एंजाइम यूज़ होगा जिसका नाम ग्लिसरल फास्फेट, ग्लिसरल 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेस है। अब फ़र्क इन दोनों में क्या है? इसमें आपने लिखना है साइटोसोलिक, ठीक है, और इसमें आपने लिखना है माइटोकॉन्ड्रियल, ठीक है। M भी लिख दें तो इनफ है, माइटोकॉन्ड्रियल। सेम यहाँ पे आपने यूज़ करना है मेलेट डीहाइड्रोजिनेस, और यहाँ पे भी मेलेट डीहाइड्रोजिनेस यूज़ होगा।
लेकिन फ़र्क वही कि ये माइटोकॉन्ड्रियल है और ये साइटोसोलिक है। ओके, अब ऑक्ज़ालो एसीटेट बेसिकली क्या है, ये होता कैसे है, ये ऑक्ज़ालो एसीटेट मेलेट में आता है। मेलेट एक शटल है, ठीक है। अब मेलेट जो है ये अंदर ट्रैवल करता है, ठीक है। अब मेलेट अंदर ट्रैवल करता है, ये एनर्जी कहाँ से लेता है, पॉइंट इज दिस, एनर्जी बेसिकली वही सोर्स से लेगा, ठीक है। सोर्स क्या होगा, वही NaDH प्लस H पॉजिटिव, और वो कन्वर्ट हो रहा होगा NaD पॉजिटिव में, ठीक है। 2 हाइड्रोजन अब इधर से निकले, यहाँ से कैरी होंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, और यहाँ पे आके वो उसी फॉर्म में एनर्जी डिलीवर करेगा। यहाँ पे भी NaDH पड़ा हुआ होगा और ये बना देगा NaDH प्लस H पॉजिटिव, सेम एनर्जी, एक रत्ती बराबर फर्क नहीं आएगा अंदर आने में। साइटोसोल से सेल के अंदर आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, हाइड्रोजन की फॉर्म में। हाइड्रोजन यहाँ पे एक्सेप्ट होंगे एनर्जी फॉर्म। अच्छा, आप ये सोचते हो कि हाइड्रोजन ही अगर यहाँ पे जाना लेके जाना था तो NaDH ही अंदर भेज देते। आपको पता है कि पर इम्परमिएबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, इसके जो ये दीवारें बनी हुई हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इम्परमिएबल होती हैं, इसलिए हाइड्रोजन को एक कैरियर के ऊपर छोड़ा जाता है और कहा जाता है भाई साहब आप इसको अंदर ले जाएं, हम नहीं ले जा सकते या डायरेक्ट नहीं जा सकता, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा मेलेट डिहाइड्रोजिनेज होगा, ऑक्ज़ालो एसीटेट कैसे कैरी होके आएगा, ये सारा आपको समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे आकर थोड़ा सा आसान है, थोड़ा समझने वाला है। फिर दोबारा ऑक्ज़ालो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया। अब ऑक्ज़ालो एसीटेट का मसला ये है कि ये इसी फॉर्म में वापस नहीं जा सकता, वापस नहीं जा सकता। तो इसने भी एक तरकीब खेली। इसने क्या किया, इसने ग्लूटामेट के साथ बेसिकली जो है वो मिला और ग्लूटामेट कन्वर्ट हो गया अल्फा कीटो ग्लूटोरेट में। कैसे कन्वर्ट हुआ, ग्लूटामेट क्यों चाहिए, इसके पास होता है एक अमाइनो ग्रुप, ठीक है। अब ये जो अमाइनो ग्रुप है ये बेसिकली रिसीव करता है ये ऑक्ज़ालो एसीटेट, और ये अमाइनो अपना रिलीज करके बना देता है अल्फा कीटोग्लूटारेट। यानी अब इसमें वो अमाइनो ग्रुप नहीं है जो यहाँ पे था, अब वो कहाँ पे चला गया, वो यहाँ पे इसके साथ अटैच हो चुका है, ठीक है। ओके, यहाँ पे अटैच हो चुका है। अब ऑक्ज़ालो एसीटेट ने ये अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट किया और बना दिया एस्पार्टेट। अब एस्पार्टेट चला गया बाहर, अल्फा कीटोग्लूटारेट भी चला गया बाहर। अब जहाँ पे जाके इस एस्पार्टेट ने यही अमाइनो ग्रुप ये रिलीज कर दिया और बना दिया ऑक्ज़ालो एसीटेट। ओके, ऑक्ज़ालो एसीटेट बना दिया, अल्फा कीटोग्लूटारेट बाहर चला गया। अब इसने बोला कि भाई मुझे ये वापस दे दो, वापस ले, इसने रिलीज कर दिया, मैं वापस लेता हूँ। इसने ये वापस लिया। अब जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, जो चीज़ ये थी वही ये दोबारा बन जाएगी ना, ग्लूटामेट बन गया और ग्लूटामेट वापस आ गया। फिर ये रिएक्शन इसी तरह चलता रहेगा, यही शटल है। समझ में आ गई बात आपकी कि ऑक्ज़ालो एसीटेट और ग्लूटामेट दो चीज़ें थी। ऑक्ज़ालो एसीटेट बाहर नहीं जा सकता था, उसने अपनी फॉर्म चेंज की। कैसे चेंज की, एक एंजाइम अमाइनो ट्रांसफेरेसिस जो कि अमाइन ग्रुप ट्रांसफ़र कराता है, उसकी हेल्प से ग्लूटामेट से उधार लिया NH3। NH3 से इसलिए उधार लिया कि उसकी दूसरी फॉर्म जो कि विदाउट NH3 ग्रुप थी, जो कि थी अल्फा कीटोग्लूटारेट, वो भी जा सकती थी, ठीक है। इससे NH3 उधार लिया और खुद बन गया एस्पार्टेट। अब एस्पार्टेट बाहर गया, दोबारा ऑक्ज़ालो एसीटेट बनाया और ये अमाइनो ग्रुप वापस दे दिया अल्फा कीटोग्लूटारेट को, जो कि ग्लूटामेट की फॉर्म में वापस आ गया। डेट सेट। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग फॉर्म में लिखा हुआ है बुक पे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको इजी वे में बताया। ओके, दैट इज द लास्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसको कैसे पूछा जाता है, विच शटल इज एक्टिव इन द कार्डियक मसल और हार्ट। It is the creatine shuttle. It is also MCQ and SCQ point. सिनारियो में भी यही पूछा या बताया जाता है। 4 स्पेसिस होंगी, साइटोसोल, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स। ओके, अब किस तरह से ट्रैवलिंग होती है वो देखते हैं। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में ATP तो बनती ही बनती है भाई, पावर हाउस कहते हैं इसको इसलिए। अब ATP बन रही थी, अब ATP बन के जैसे ही मैट्रिक्स से गई इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, वहाँ पे ये कन्वर्ट होगी ADP में। कैसे, बेसिकली वहाँ पे एक क्रेटाइन पड़ा हुआ होता है, ठीक है। क्रेटाइन पड़ा हुआ होता है, ये क्रेटाइन आता है साइटोसोल से, बाहर से आता है अंदर इस स्पेस में, और यहाँ से जो ATP का फास्फेट है ना, इसको लेके चला जाता है। याद रखिएगा 3 फास्फेट होते हैं, ठीक है, ATP में, क्योंकि एडिनोसिन ट्राइफेसेट इसका नाम है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 3 फास्फेट, जो 3rd फास्फेट है हाई एनर्जी बॉन्ड वही बनाता है और वही सोर्स ऑफ एनर्जी होता है।
ये वही फास्फेट को लेके चला गया और ये कन्वर्ट हो गया एडीपी में। अब ये जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रही थी थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, अब इसने कैरी ऑन भी तो होना है, वो देखते हैं। अब ये क्रेटाइन आया, फॉस्फेट लिया और चला गया बाहर और बना दिया क्रेटाइन फॉस्फेट। अब इसमें एंजाइम कौन सा यूज होता है? CKM, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब ये लेके चला गया और यहाँ से फास्फेट एक कम पड़ गई, अब वो ये बन गया एडीपी। अब ये एडीपी दोबारा वापस आया, दोबारा यहाँ पे फास्फेट ऐड होगी थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और ये बन जाएगा एटीपी। इसी तरह ये चलता रहेगा, ठीक है। इतने से काम नहीं होना। इसने सीके ने कहा मेरी अभी प्यास बुझी नहीं है फास्फेट वाली, मुझे और चाहिए। जो ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, ये देखें, ये ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी जो कि साइटोसोल में ही हो रही होती है, आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रही होती है? साइटोसोल में। एटीपी प्रोड्यूस हो रहा था, ये आया, इसने इसका भी थर्ड जो हाई फास्फेट बॉन्ड था उसको लिया और बना दिया क्रेटाइन फॉस्फेट, और ये कन्वर्ट एटीपी कहाँ पे हो जाएगा? एडीपी में, ठीक है, हो गया। अब इसमें एंजाइम कौन सा यूज हुआ? CKG, G फॉर ग्लाइकोलाइसिस, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपस में भी इंटरकन्वर्टेबल है, मतलब कि जब ये फास्फेट रिमूव होगा क्रेटाइन बन जाएगा। अब जब क्रेटाइन बनेगा तो एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब एक और काम भी होता है। अब ये जो जब इसमें कन्वर्ट हो रहा होता है क्रेटाइन फास्फेट, किसमें कन्वर्ट होता है? क्रेटाइनाइन में, सॉरी क्रेटाइन फास्फेट क्रेटाइन में सिंपल क्रेटाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है, यानी फास्फेट का रिमूवल हो रहा होता है। तो एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो रही होती है, क्योंकि इसका ये फास्फेट रिमूव हो रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है एडीपी, और एटीपी फिर 3 फास्फेट वाला बॉन्ड बन रहा है, और ये एटीपी यूज कर रहा है मसल फॉर्म एक्सरसाइजिंग और एटसेट्रा, ठीक है। अब इसमें जो एंजाइम यूज हो रहा है वो है CKA। क्या है? CKA। बात समझ में आ गई? यही सारा कुछ आपने समझना, तोल के बताना है कि ये ऐसे हो रहा है। इंशाल्लाह ताला इसको आपको समझ आ गई। इसको ऐसे ही ड्रॉ करना है, आपको बहुत आसान हो जाएगा। होपफुली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला से। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।